दोस्तों, आज हम जिस प्रकार की ज़िंदगी जी रहे हैं, इससे बेहतर और सभ्य ज़िंदगी तो हज़ारों साल पहले हड़प्पा सभ्यता के लोग जिया करते थे, जो आज से लगभग 4600 साल पहले इस मिट्टी में दफन हो गए। दोस्तों, मैं हूं विनीत और आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल विलियम विनीत में। आज से लगभग 150 साल पहले की बात है। कराची से लाहौर तक रेल लाइन बिछाने के दौरान हड़प्पा पुरास्थल के खंडहर का पता चला। इस खंडहर के महत्व को नहीं समझ पाने के कारण रेलवे ठेकेदारों ने हड़प्पा खंडहर के ईंटों का इस्तेमाल रेलवे निर्माण में किया। इस अज्ञानता के कारण हड़प्पा के कई स्थल और इमारतें नष्ट हो गए। इसके बाद सन 1921 ईस्वी में राय बहादुर दयाराम सहनी ने पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में रावी नदी के तट पर स्थित हड़प्पा नामक स्थल का विधिवत उत्खनन किया और इस पुरानी सभ्यता की खोज की। यह एक नगरीय सभ्यता थी, क्योंकि पुरातत्वविदों ने सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता की खोज की। इसी कारण इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। इसके बाद पुरातत्वविदों ने अनेक नगरों का पता लगाया, जिनमें मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, बनबाली और धौलावीरा प्रमुख स्थल थे। पुरातत्वविदों ने लगभग 2800 हड़प्पाई स्थल का पता लगाया। इन सभी स्थलों से पुरातत्वविदों ने अनेक महत्वपूर्ण वस्तुएं प्राप्त की, जिनमें मोहरे, वन के, मापतोल के वाट, कांसे के बने उपकरण, मिट्टी के बने बर्तन और मूर्तियां प्राप्त की है। हड़प्पा सभ्यता के नगरों की विशेषता। हड़प्पा सभ्यता के अधिकांश नगर दो हिस्सों में विभाजित थे। नगर का पश्चिमी हिस्सा छोटा परंतु ऊंची जगहों पर बसा था, जबकि पूर्वी हिस्सा बड़ा परंतु निचले इलाकों में बसा था। ऊंचे जगहों पर बसे छोटे हिस्से को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा है और निचले इलाकों को निचला नगर कहा है। ऐसा मानना है कि नगर दुर्ग में शहर के सुखी संपन्न लोग रहा करते थे, जबकि निचले नगर में साधारण लोग रहा करते थे। नगर के चार दीवारियों का निर्माण ईंटों से की गई थी। इन ईंटों का निर्माण और दीवार बनाने के लिए उच्च तकनीक का प्रयोग किया जाता था, तभी तो ये दीवार हजारों सालों तक मजबूती से खड़ी रह सके। मोहनजोदड़ो में एक तालाब मिला है, जिसकी लंबाई 39 फुट, चौड़ाई 23 फुट और गहराई 8 फुट है, जिसे पुरातत्वविदों ने महास्नानागार कहा है। स्नानागार के दोनों तरफ सीढ़ियां बनी हुई थी और इसका फर्श तराशी गई ईंटों से बना था। स्नानागार के बगल में एक कुआं मिला है। ऐसा माना जाता है कि स्नानागार में इसी कुएं से पानी निकालकर भरा जाता होगा और इसके चारों तरफ कमरे बने हुए थे। इमारतें, सड़कें और नालियां। हड़प्पाई नगरों के घर प्रायः एक या दो मंजिले हुआ करते थे। प्रत्येक घर में एक आंगन होता था और उनके चारों ओर कमरे बने हुए होते थे। मकानों के दरवाजे और खिड़कियां मुख्य सड़कों की ओर न खोलकर गलियों में खोला जाता था। नगरों में सुव्यवस्थित सड़कें और नालियां बनाई गई थी। यह नगर योजनाबद्ध तरीके से बसाए गए थे, जिसकी गलियां तथा सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। यहाँ की नालियों को मजबूत पत्थरों या ईंटों से ढक दिया जाता था। इससे पता चलता है कि इस सभ्यता के लोग स्वास्थ्य तथा सफाई के प्रति कितने जागरूक थे। हड़प्पा सभ्यता का नगरीय जीवन। हड़प्पाई नगरों के निवासी सूती वस्त्रों तथा गर्म कपड़ों को पहनना अधिक पसंद करते थे। इस सभ्यता के लोग हार, बाजूबंद, अंगूठी, चूड़ी, कमरबंद, कान की बाली और पायल जैसे गहने पहनना पसंद करते थे। इनके निर्माण में सोना, चांदी, हाथी दांत तथा तांबे का प्रयोग किया जाता था। ये लोग आग पर पके मिट्टी के
बर्तन पर चित्रकारी भी किया करते थे। इस सभ्यता के लोग सख्त पत्थरों से नाप तोल के बाट, बच्चों के खिलौने में चक्के वाली बैलगाड़ी, पशु पक्षियों को लड़ाना, शिकार करना और पासा खेलना इत्यादि से पूरी तरह परिचित थे। हड़प्पा सभ्यता का आर्थिक जीवन। हड़प्पा सभ्यता के लोगों की अर्थव्यवस्था का मूल आधार कृषि था। खेतों की उर्वरता के कारण यहाँ के लोग गेहूं, जौ, मटर, तिल और सरसों जैसी फसलों का खेती किया करते थे और नदियों पर बांध बनाकर सिंचाई की जाती थी। खेती के अलावा हड़प्पावासी के लोग पशुपालन भी किया करते थे, जिनमें गाय, बकरी, भैंस और भेड़ इनके मुख्य पालतू पशु थे। इन सब के अलावे हड़प्पा संस्कृति में व्यापार का बड़ा महत्व था। इस सभ्यता के लोग राजस्थान से सोना, ईरान से चांदी, जम्मू से लकड़ी और गुजरात से समुद्री उत्पाद आदि का व्यापार किया करते थे। इस सभ्यता के प्रमुख स्थल हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो व्यापार के प्रमुख केंद्र थे। इन दोनों नगरों की बीच की दूरी 483 किलोमीटर बताई गई है। हड़प्पा सभ्यता का धार्मिक जीवन। इस सभ्यता में पकी हुई मिट्टी की स्त्री मूर्तियां मिलने से ऐसा अनुमान लगाया गया है कि हड़प्पावासी मातृसत्तात्मक थी। यहाँ के लोग धरती की उर्वरता की देवी मानकर उनकी पूजा किया करते थे। इस सभ्यता के लोगों के बीच वृक्ष पूजा का काफी प्रचलन था। कुबर वाला सांड इस सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय था। इस सभ्यता में किसी भी मंदिर का साक्ष्य नहीं मिला है। यहाँ बड़ी संख्या में ताबीज मिलने से ऐसा लगता है कि ये लोग जादू टोनों में विश्वास किया करते थे और इससे बचने के लिए वे ताबीज पहनते थे। इस सभ्यता में शवों को गाड़ने तथा जलाने की दोनों प्रथाएं प्रचलित थी। हड़प्पा सभ्यता का अंत। इस सभ्यता का अंत क्यों और कैसे हुआ, इसका पता अभी तक नहीं चला है। पुरातत्वविदों का मानना है कि 1500 ईसा पूर्व आर्यों ने हड़प्पा पर आक्रमण किया और यहाँ के लोगों को मार डाला। इस तरह इस सभ्यता का अंत हुआ। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बगल वाली घंटी को बजा दीजिए ताकि हमारी सारी वीडियो आपके पास पहुंच सके। तब तक के लिए धन्यवाद।